सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है चुप रह जाना। और आज सवाल करने का वक्त है उन सब से जो हर आतंकी हमले के बाद मजबूत सरकार का झुनझुना हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर सरकार को खुद पर इतना भरोसा है तो फिर किस बात का डर। अगर वाकई में देश में अमन शांति है तो घाटी में अब भी लाशें क्यों गिर रही हैं। नोटबंदी से आतंकियों की कमर टूटनी थी। 2016 में सरकार ने नोटबंदी को आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया था। दावा था कि पुराने नोटों को बंद करके आतंकियों की फंडिंग रोक दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, हुआ क्या? आम आदमी की जेब, दुकानदार की कमाई और मजदूर की दिहाड़ी, क्या कुछ ठीक हुआ? एटीएम की लंबी लाइनें, छोटे व्यापार का बंद होना और कई बार तो जाने भी गई। लेकिन वहीं आतंकियों की फंडिंग अभी भी जारी है। AK-47 बंद नहीं हुई। क्या हम सिर्फ वोट बैंक को चमकाने के लिए इन मुहिमों का शिकार हो जाते हैं? सरकार के मुताबिक कैशलेस इंडिया तो बना नहीं, पर आतंकवाद मुक्त भारत, उसका क्या हुआ? क्या वाकई आतंकवाद की फंडिंग रुकी? क्या उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को रोका गया, या ये सिर्फ एक जनता को भ्रमित करने का तरीका था? सरकार ने कहा 370 हटाने से जन्नत की जमीन पर अमन आ जाएगी। हर न्यूज़ चैनल ने 370 हट गई है, अब कश्मीर अपना है, ऐसे नारे लगाए। लेकिन सवाल यह है कि सच में शांति आई? घाटी में अमन आया? जिस माँ ने अपने बेटे की वर्दी पर तिरंगा देखा और फिर उसी तिरंगे में लिपटे अपने बेटे के लाश को, क्या उसकी पीड़ा कम हुई? हर हफ्ते कोई ना कोई जवान अपनी जान गंवा देता है। कहाँ है वो अमन? कहाँ है वो विकास? कहाँ है वो निवेशक जो अरबों रुपए खर्च करने वाले थे, इन्वेस्ट करने वाले थे कश्मीर में? क्या सिर्फ प्लॉट बेचने का छलावा दिया गया और उस डर को छुपाया गया जो हर दिन वहाँ के लोगों के जीवन में महसूस हो रहा है? सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमेशा से था। लेकिन क्या आज भी वहाँ के लोग डर के बिना जी सकते हैं? क्या अब भी लोग पहचान पत्र दिखाकर बिना धर्म पूछे जिंदा रह सकते हैं? क्या वहाँ मौत की बजाय रोजगार और स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर वही डर और आतंक की गूंज सुनाई देती है जो पहले सुनाई देती थी? क्या यही विकास है, या फिर सिर्फ टीवी डिबेट में जीतने के लिए एक भ्रम का निर्माण किया जाता है हर बार? पहलगाम में अटैक के बाद अमित शाह का काफिला घाटी पहुंचा। जब गृह मंत्री का काफिला घाटी पहुंचा तो उसमें 66 गाड़ियां थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफिला एक आम नागरिक की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में था, या फिर सत्ता की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की अतिरेकता का उदाहरण? जहां आम आदमी अब भी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं गृह मंत्री के लिए इतने बड़े काफिले की तामझाम क्यों की गई? क्या ये वही घाटी है जहां लोग आज भी अपनी जान को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकते? वहीं इतने काफिले की सुरक्षा व्यवस्था बताती है कि क्या सरकार खुद पर भरोसा करती है? क्या सरकार को खुद की सुरक्षा का विश्वास है, या वो भी सिर्फ एक दिखावा करती है? उसके बाद गृह मंत्री श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। नीचे बिछा था रेड कारपेट। जब श्रद्धांजलि सभा में रेड कारपेट बिछाया गया तो ये किसी उद्घाटन समारोह जैसा महसूस हुआ। क्या गृह मंत्री को यह महसूस नहीं हुआ? क्या शहादत की जगह पर यह सत्ता का प्रदर्शन नहीं था? क्या सच में संवेदनशीलता मर चुकी है? क्या ये उन शहीदों के खून से सना हुआ लाल कालीन केवल इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है? ये वही कालीन है जो उन परिवारों की पीड़ा की गवाही देता है जिन्होंने अपने बच्चे, पति, भाई सब खो दिया। क्या ये संवेदनशीलता है, या फिर सत्ता की नफरत और दिखावा? जवानों की शहादत अब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही। वो दिन गुजर चुके जब शहीद जवानों की मौत पर पूरा देश शोक मनाता था। अब ये बस एक रूटीन बन चुका है। इनकाउंटर इन पुलवामा जैसे एक लाइन, 2 फोटो और फिर मौन। सिस्टम अब जवानों की लाश पर बने हेडलाइन का मूल्य तो समझता है, लेकिन उनकी जान का नहीं। अब किसी भी जवान की शहादत पर TRP नहीं मिलती, क्योंकि ये अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। क्या हमारी संवेदनाएं भी अब सिर्फ अवसरों पर एक्टिव होती है? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, हर आतंकी हमले के बाद सरकार का पहला बयान यही होता है कि हमारे पास सॉलिड इंटेल था। अगर था तो फिर ये लोग मरे क्यों? पहलगाम में 28 जानें क्यों गई? और अगर जानकारी थी तो फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं गई? क्या ये जानकारी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखी जाती है, या फिर इंटेल अब बस सत्ता की रणनीति का हिस्सा बन चुका है, जिसे जब चाहो दिखाओ और जब चाहो छुपा लो? ये वही सिस्टम है जो अब तक लाशों को सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन मानता है। जब तक ये नज़रिया नहीं बदलेगा, आतंकवाद का समाधान नहीं हो सकता। शहादत श्रद्धा मांगती है, लेकिन श्रद्धांजलि प्रदर्शन नहीं मांगती। शहादत का असली सम्मान श्रद्धांजलि देने से नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि को महसूस करने से होता है।
और उसको अपने कर्मों में उतारने से। शहादत संवेदनाएं मांगा करती हैं, प्रदर्शन नहीं। श्रद्धांजलि सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि सही सुरक्षा और सही सम्मान और सही न्याय से होती है। जब सरकार आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं रखती? क्या सत्ता सिर्फ दिखावा है, कोई सेवा नहीं? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति सिर्फ ये नहीं कि जो भी सरकार करे तुम आंख मूंद कर उसका समर्थन करो। देशभक्ति ये है कि जब हमारे जवान मारे जाएं, हमारे टूरिस्ट मारे जाएं, तो सरकार से पूछो आखिर उन्हें मरना क्यों पड़ा, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है जिसे हम सब हर नागरिक को समझने की ज़रूरत है।